साथियों, तो आज देखेंगे नेवी एमआर यानी जो अग्निवीर वाला एग्जाम होने वाला है उसका देखेंगे विज्ञान एवं गणित यानी साइंस एवं मैथ अर्थमेटिक्स। यदि आप लोग को इसमें दिखाएंगे कि अर्थमेटिक्स से कितने प्रश्न बना है, अर्थमेटिक्स से कितने प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक्स में आप लोग को टॉपिक कौन कौन सा आएगा, इसी टॉपिक के अनुसार आप लोग तैयारी करिए। बिल्कुल आप लोग का जो एग्ज़ाम निकल जाएगा। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि आप लोग देखिए, ये यहाँ से जो है मैथ का, ये जो आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट से जो दिया जाता है ना, किसी भी एग्जाम, मान लीजिए अग्निवीर का एग्जाम अब इसमें नेवी के तहत हो रहा है तो इसका जो कॉपी दिया गया है, ठीक है ना, तो ये कॉपी आप लोग को बस PDF तैयार किए हैं। अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं मॉक टेस्ट का, उसमें इसी टॉपिक के अनुसार, इसी पेसेस के अनुसार, अग्निवीर MR के अनुसार, पैटर्न के अनुसार आपका जो मॉक टेस्ट तैयार किया गया। देखिए, कभी भी आप मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं या दुकान से ले रहे हैं तो आपको बुक कितना पड़ेगा, 95 रुपया मात्र। मैं ये आप लोग को हिट गैस पेपर मॉडल पेपर के तहत दे रहा हूँ। अगर इतने पेपर टेस्ट तैयार किए हैं, जितने में से अगर 5 भी क्वेश्चन आता है तो आपको 10 रुपया सच जाएगा। तो मैं इस पेपर का जो है बस 10 रुपया लेता हूँ। ये अपना जो है टाइपिंग का वो मैनेजमेंट का चार्ज है, बस ऐप का चार्ज है, जिससे आप लोग मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे लिंक नीचे है, जिससे आप लोग क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको बस 10 रुपये डालने के बाद आपको जो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग MR के जितने भी कैंडिडेट होंगे ले लीजिएगा। बाकी MR का तो एग्ज़ाम आप लोग को लास्ट में है, बट SSR का जो एग्ज़ाम आप लोग को शुरू से है, 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी दिन आप लोग SSR से है, ठीक है ना। तो जो SSR वाले होंगे, अग्निवीर वाले, उन लोग को भी ये है SSR यहाँ पे लिखा रहेगा, और MR की जो अलग है, ठीक है ना। तो MR की पैटर्न और SSR की पैटर्न दोनों अलग है, बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहूँगा, आप सभी मेरा यूट्यूब चैनल नए हैं तो आप लोग एक बार शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिल्कुल। और आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम मिले, चाहे आपका जो कोई भी लगता है कि हाँ इस नेवी के तहत आपको सूचना मिल रही है, तो बिल्कुल यही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी आपको, ओके। और आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल मैं बताता हूँ, क्वेश्चन 100% जो है लड़ेगा, मिलेगा आप लोग ऐसा ही, ठीक है ना। लोग क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो इसका मैसेज तो यही रहेगा ना, ठीक है ना, मैसेज यही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन का क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन MDH मसाला पे, ठीक है ना। 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं, और उसी काम को, मतलब सेम काम है, आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। आप लोग पेन कॉपी कलम लेके बैठिए। आप लोग यहाँ पे टेस्ट लगाइए, बिल्कुल फ्री है, इसमें लगा सकते हैं। बट आप लोग 10 रुपया मांगे आपसे, 10 रुपया, वो भी मांग नहीं रहे हैं, चार्ज मांग रहे हैं, उसका चार्ज है लेकर ये 10 रुपये कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा। बाकी आपका एग्जाम निकल जाए। 500 रुपया फॉर्म भरने में आपको लगा है, 500 रुपया फॉर्म भरने में लगा है ना। अब 10 रुपये देने में आपको क्या होता है, आपको यही एग्ज़ाम निकालना है, तो बस 10 रुपया आप लोग बैठ करिए। और देखिए, मैं जिस तरह बता रहा हूँ ना, उस तरफ का क्वेश्चन नहीं मिला तो आप लोग मेरे चैनल को आकर सब्सक्राइब किए हैं तो ऑन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी टाइप का प्रश्न बनेगा। तो 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में। चलिए, MDH मसाला जो होता है, MDH, इसका नाम क्या है, M मतलब मैन, M1, D1, H1, D माने दिन, H माने हावर्स। फिर दूसरा क्या करेंगे, फिर MDH लिखेंगे, ठीक है ना, MDH लिखेंगे, ओके। ये लिख दिए हैं, और मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। हाँ, ये हो चुका है। तो M2, D2, H2 हो गया, ओके। इसी पे अब क्या करेंगे, बैठा देंगे इसको। 10 आदमी बोल रहा है तो मैन M बराबर 10 दिया है, ओके, M1। और एक दीवार मतलब वर्क जो होता है नीचे होता है, जो भी बनेगा वर्क होगा नीचे होगा। तो मैं वर्क को क्या करता हूँ, 1 कर देता हूँ नीचे, ओके। मल्टीप्लाई, डे कितना ले रहे हैं, 8। बाकी क्या पूछा है, आदमियों की आवश्यकता होगी, और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, बराबर में क्या लिखेंगे, D2, आदमी, दूसरी आदमी की संख्या नहीं दिया, उसी काम को करने में पूरे कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो मैन नहीं दिया है, मैन मत लिखिए। वर्किंग दिया है, आधे काम दिया, ठीक है ना। तो आधे काम 1/2
2 कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो 8 दहाँ के 180 बराबर 1/2। तो यहाँ तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप लोग अपने से भी बना के अपना जो है इस पे आप लोग फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कितने भाई लोग बना पा रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का वैसे चलेगा आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसी भी एग्जाम को करेक्ट करना होता है ना, तो इसमें आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन हार्ड, इसमें 15 क्वेश्चन होगा तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हिलेगा नहीं, आपसे वो भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा, ठीक है ना। तो समझिएगा कि मेरा भी कंपटीशन उसी में, अगर वही क्वेश्चन आप लोग से एक बना देते हैं समझिए कि उससे आगे हैं। एक डीलर, ठीक है ना, एक डीलर जो है आप लोग को इसमें कह रहा है कि 20% 5% की छूट पर 2500 रुपये की चिन्हित लगाता है और एक वस्तु को खरीदता है और उसी वस्तु को मरम्मत करके इतने रुपये में वो खर्च करता है और इतने रुपये से इतने रुपये में बेच देता है। तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें लाभ और हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए बोला है, कितने छूट दे रहा है, तो A + B, A × B × 100 और जो इसके आगे माइनस प्लस वो लगा दीजिएगा, मैं लगा दिया। ए कितना है, 20% है। क्या दे रहा है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के लिए माइनस लगाते हैं, डिस्काउंट के लिए माइनस लगाते हैं। फिर ए भी कितना हो जाएगा, तो ये भी माइनस का 20 है और ये भी माइनस के, माइनस से माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। और ये नीचे कितना हो जाएगा, 100, ये 20 × 5 = 100 कट जाएगा। यहाँ कितना हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25% के यहाँ पे गेन हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। देन तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 1000 किग्रा चीनी है। कितने किग्रा चीनी है, तो ये मिक्सचर ऑफ एलिगेशन का है, सूत्र है लगेगा। एक व्यापारी के पास 1000 किग्रा चीनी है जिसका कुछ भाग 8% लाभ पे और बचे हुए भाग 18% लाभ पर वह कुल मिलाकर कितना 14% लाभ प्राप्त करता है। तो 18% लाभ पर बिकी हुई मात्रा है। तो यहाँ पे अब मिक्सचर ऑफ एलिगेशन कैसे लगाइए, टोटल कितना हो गया, यानी कुल लाभ जो बोल रहा है, कुल लाभ बीच में रखते हैं तो 14 है। और शुरुआती जो फर्स्ट लाभ कितना है इसके पास 8 है और सेकेंड लाभ कितना है 18 है। अब इसको 3 से घटा देते हैं, ठीक है ना। इसको घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, ओके। और ये अनुपात में बन गया तो 2 अनुपात कितना हो गया, 2 अनुपात 3 हो गया, 2 अनुपात 3 हो गया, 2 अनुपात 3 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 अनुपात 3। इसमें क्या पूछा है, कितने परसेंट लाभ बोला, पूछा कि 18% लाभ पर बिकी हुई मात्रा, तो ये 18% है, ये वाला 3, तो ये 3 18% है। और टोटल आपको कितना दिया है, 1000 दिया गया किग्रा, और ये कितना हो जाएगा टोटल 5 किग्रा हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 200। अब जो पूछ रहा है उसको निकाल देंगे, 18 वाला पूछ रहा है तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूना के 6 और 600 kg हो जाएगा, ओके। अगर यहीं 400 की बात है, यहीं आप लोग को कितने 8% वाले बात करें तो 8% कितने 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना में कर देते हैं 200, कितना होगा 400 हो जाता, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को जैसे भी पूछे दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। टोटल 35 है, दोनों को मिला कितना 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे माध्य से क्वेश्चन, क्योंकि ये देखिए 10th लेवल पे तो माध्य माध्यिका बहुलक, तो चलिए मैं माध्य माध्यिका बहुलक थोड़ा पहले डिफाइन कर दूं। माध्य क्या होता है, आप औसत के नाम सुने होंगे ना, जब आप औसत के नाम सुने हैं तो ये भी समझ लीजिए ये माध्य जो होता है और औसत होता है दोनों का एक ही होता है, ठीक है ना। तो माध्य और औसत मान किसी संख्या का बीचों बीच की जो संख्या होता है वही माध्य या औसत कहलाता है। जैसे कि कहेंगे कि 1 2 3 4 5, इसका औसत क्या होगा, तो बोलेंगे बीच की संख्या लिख लें, औसत 3 हो गया, इसका औसत कितना हो गया 3 हो गया। 2 4 6 8, इसकी औसत क्या हो जाएगा, तो बीच की संख्या, इनमें बीच की संख्या क्या हो रही है 2 2 कटी जा रहा है तो बीच में क्या बच रहा है, तो इसलिए 1 1 लेंगे दोनों बगल से और ये दोनों जोड़ देंगे, 1 2 जोड़ रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 10/2, ये कितना हो जाएगा बीच की संख्या 5 होगा। टोटल ऐड करके देख लीजिए आप लोग को उतना ही आएगा। तो इसमें क्या पूछा, अब यहाँ पे बहुलक हो गया। बहुलक के बारे में थोड़ा सा, बहुलक क्या होता है,
देखिए बहुलक जो होता है ना, ये कोई संख्या दिया रहता है, जितनी बार वो अधिक संख्या आएगी उस रो में या उस कॉलम में या उस सीरीज में, वही क्या होगा, बहुलक होगा। आई मीन बहुलक का अगर एग्जांपल दे तो बोलेंगे 2 3 2 4 5 2। तो इन सीरीज में सबसे अधिक बार कौन संख्या आया है ये बताइएगा। तो बोलिएगा सबसे अधिक बार 2 आया है, तो बहुलक क्या होगा, 2 होगा। तो यही पूछ रहा था इसमें, तो माध्य कितना होगा। तो माध्य ये आप लोग ऐड कर लीजिए, ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए चलिए हम ऐड करते हैं यहाँ 2 और ये सबसे पहले 7 3, देखिए यहाँ पे कहीं दिया है तो ऐड करिए, ऐड कर लीजिए। चलिए 32 हम ऐड कर लेते हैं, 32 15, इसको टोटल को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 32 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 7 14 हो गया। 14 में अगर आप लोग 8 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 14 में ये जोड़िए लास्ट 8, देखिए यहाँ पे 5 2 7 7 8 कितना होता है, 7 5 2 7 7 8 15, 15 में 7 जोड़िए 1 22, 22 में 9 जोड़िएगा, 22 9 कितना हो जाएगा, तो 22 9 जोड़िएगा तो कितना 31, 22 9 कितना होगा 31, 31 में 6 जोड़िए कितना होगा 37, 37 में 2 जोड़िए 39, 39 में 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 46, 46 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा 50, 50 में 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 58, लास्ट में 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। आप शुरू से जोड़ते चलिए, हासिल 5 3 1 4 4 2 6 6 6 6 12 12 5 17 17 5 22, अब 22 में 4 जोड़ लीजिए 26, 26 3 27, 27 में 2 जोड़ दीजिए 29, और 29 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 31, 31 में 5 जोड़ दीजिए कितना आएगा 368 आपका आ रहा है। कितना संख्या है काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या डिवाइड कर दीजिएगा 36.8 आ जाएगा। 36.8 38.8 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 38.8 ही इसका राइट जवाब होगा। आप लोग एक बार इसको ऐड करके डिवाइड कर लीजिएगा 10 संख्या जैसे मैंने बताया है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस समीकरण में आप लोग को मूल निकालने के लिए दिया गया। देखिए मूल जो होता है इसमें क्या क्या है, तो एक ऐसी संख्या खोजिए यानी x² माइनस 8x प्लस 15 कितना हो गया 15। ओके, तो इसमें क्या एक ऐसी संख्या ले जिसे गुणा करने के बाद 15 मिले, जोड़ने या घटाने के बाद हमें 8 मिले। तो यहीं से हम काट लेंगे, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, और ये 3 दूना के 6 ये भी नहीं होगा, और ये 5 3 8 और 5 3 के 15। देखिए इसे बनाना भी नहीं पड़ा। तो यहाँ मैं अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको बता रहा हूँ, बनाने के लिए भी बता रहा हूँ। तो ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर बनाना होता तो बताते। अब यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन जो दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बराबर भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात इतनी है, ठीक है। यदि त्रिभुज की 18.5 यूनिट के एक त्रिभुज की तीसरी भुजा है, तो तीसरी भुजा इसमें क्या पूछा, आइए मैं आप लोग को यहाँ से सॉल्व करता हूँ। तो इसने क्या है 3x, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि मुझे जगह मिले, 3x अनुपात 4x हो गया, 3x अनुपात 4x। और इसमें त्रिभुज आप लोग को थोड़ा सा ये बना लीजिए फिगर ताकि समझ में आए। तीसरी भुजा ये है, यहाँ पे एक ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा। इसमें क्या है, ये तीनों के 3x और ये 3x ही होगा, क्योंकि ये बराबर है, ये भुजा बराबर। यहाँ पे d जो हो जाएगा, तो ये टोटल आप लोग को दूरी कितना दिया है, नीचे बेस 4 दिया है, तो ये 2x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। अब इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें आप लोग को सीखे होंगे जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालने के लिए दिया है, तो ये आप लोग को इसमें 3 2 दिया गया है, तो ये संख्या आप लोग के बीच की जो है निकालना है, ठीक है ना। तो बीच की हम निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब हम h निकाल रहे हैं तो यहाँ पे h लिख देते हैं सपोजिट, और ये अंडर रूट में लिख देते हैं 3 का स्क्वायर x 3x स्क्वायर माइनस
2x का स्क्वायर। ओके, ये x या h मान लीजिए, चलिए x मान लेते हैं या h मांगते। 3 3 के 9 माइनस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 5x हो जाएगा, और ये बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में ही रहेगा, तो x बराबर 5x हो गया। ओके, 5x हो गया। अब आपको कितना दिया है तीसरी त्रिभुज तो दिया है, तो 5x बराबर 18.5 यूनिट दिया है, अंडर रूट में दिया है, तो ये भी अंडर रूट में, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ आपको कितनी हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा 18 बचेगा, ये 18 हो गया। ठीक है ना, 18 जब यहाँ पे x बराबर बच रहा है, तो अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो यहाँ पे 1/2 दिया है, थोड़ा सी मैं इधर बना लेता हूँ। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ नीचे, देन इसके यहाँ पे बहुत सारा जगह है, तो 1/2 यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार आप लोग 1/2 हो गया, आधार कितना दिया था 3x इंटू 4x बराबर टोटल 18 मुझे मिल रहा था आधार की, ये कितना हो गया 2 दूना के 4, ये कितना हो जाएगा 6x, यहाँ 18 हो रहा है, 36 18 3 हो रहा है। ठीक है ना, अब आप लोग को आधार बेस पूछ रहा है, तो कितना हो गया 3x यूनिट अनुपात 4x यूनिट, ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12 यूनिट आप लोग का आएगा, 12 यूनिट आप लोग को इसमें आंसर दिया गया है या नहीं दिया गया देख लीजिए। हाँ, ये ऑप्शन नंबर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 97 की टोपी 7 सेमी और 24 सेमी ऊंचाई के वक्र वृत्ताकार शंकु के आधार में है, तो इस प्रकार की 5 टोपियों बनाने के लिए कितने होंगे, तो देखिए वृत्ताकार शंकु बना लेते हैं यहाँ से। ये आपका हो गया। ओके, अब इसमें आप लोग को क्या दिया, एक 24 दिया है, ये क्या दिया है यहाँ पे 24 दिया है, और ये 7 दिया था। ओके, 24 और 7 दिया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, ये 24 7 है, तो यानी 24 आपका कौन सा है, तो ये हो जाएगा 24 और ये 7 हो जाएगा। अब बाकी यहाँ पे निकालना हो पाइथागोरस प्रमेय से निकालने के लिए 7 24 और ट्रिपलेट कितना होता है, तो एक 25 होता है। ठीक है ना, नहीं विश्वास है तो आपको, विश्वास नहीं निकालने का नहीं आता है तो आप निकाल लीजिएगा। 24 तो 576 हो गया, और ये 7 का 49 हो गया, तो 9 6 15 7 4 11 11 1 12 5 1 6 625 का अंडर रूट करेंगे तो 25 हो गया। 25 हो गया ना, अगर 25 हो गया तो अब क्या कह रहा है, हमें L प्राप्त हो गया 25, तो लिखेंगे L गुणे H कितना होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे शंकु का जो आयतन जो होता है, इसमें आयतन टोपी कितनी बनानी चाहिए, तो ये πr/L/h होता है। थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, शंकु लिख लेते हैं यहाँ पे, शंकु कितना होता है, तो πr/L होता है, तो πr/L, पाई का मान 22/7, r का मान 7 और l का मान 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 22 गुणे 25 करेंगे, 22 गुणे 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 गुणे 25 कर लीजिएगा, तो 22 गुणे 25 करिएगा तो 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 550 होगा। अब बोले कि 5 सीट बनाना है ना, तो 0 और 5 दूना के 55 25 के 5 55 25 25 तो 27 27 5 आप लोग को स्क्वायर सीट लगेगा। क्या इसमें कोई क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया, ये राइट आंसर नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और ये आप लोग का बी नंबर राइट आंसर। ये 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, क्योंकि ये कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर यहाँ पे दिया है, बस फार्मूला है, आप लोग को बताना। ठीक है ना, आई थिंक मैंने आंसर बता देता हूँ, बी नंबर आप लोग का यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कि दो साड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 साड़ी और 4 शॉर्ट की लागत इतना रुपया है। कितना रुपया है, 2 साड़ी और 4 शॉर्ट की लागत इतना रुपया है, जबकि 1 साड़ी और 6 शॉर्ट की लागत कितना रुपया। मैं आप लोग को सेट कर देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। क्योंकि 2 साड़ी को मान लीजिए S मान दे 2S + 4T बराबर कितना है
1600। और इसी तरह सेम कितना है, एक साड़ी, तो लिखेंगे 1 साड़ी प्लस 6 साड़ी बराबर कितना हो जाएगा, 1600। अब आप लोग को इस पर बैठा दिए हैं, आप लोग को जो समीकरण आपको सॉल्व कर देना है, क्योंकि समय आप लोग को ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आप लोग को ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आप लोग को क्या दिया गया है, इसका जो वैल्यू क्या होगा यहाँ पे निकालना है। 2x प्लस 5 और 2x माइनस वाई 4x प्लस वाई बराबर क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आप लोग को सामने सामने जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 दूना के 4x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर होगा और 2y होगा। तो ये लंबी प्रोसेस है भैया, आप लोग अपनी कॉपी पे बना के देख लीजिए, मैं आप लोग को आंसर इसका बता देता हूँ, ओके। देन ये देखिए 12 नंबर, चलिए उसको बना देते हैं। आइए देखते हैं ये जो लॉन्ग प्रोसेस जो है, आप लोग को लॉन्ग प्रोसेस से क्या करना है इसको, तो ये आपका जो माइनस मार्किंग है ना, तो इस प्रकार का जो टाइमिंग जो होता है इसको आप लोग बीच में इसको छोड़ भी सकते हैं, बट इसका जो मैं आप लोग को आंसर जो है इस सॉल्व वाइज आप लोग इस पीडीएफ को लीजिएगा जब, तो आपको जो उसमें आप लोग को पूरा टेक्निकल वाइज मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आप लोग को इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है तो इसको छोड़ दीजिएगा बट, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोग को छोड़ने के लिए बता रहा हूँ, कैसे छोड़िएगा। देखिए आपको 15 क्वेश्चन दिया है, तो 15 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, तो कोई आप लोग को 13 तो सही होगा ना मैथ में, तो 13 आप लोग को पकड़ के रखना है, 13 पकड़ के रखिएगा बिल्कुल, 13 अंक आ जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका जो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन जो कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बच रहा है, आप लोग SW करके लाइएगा, नहीं तो मैं आपको सिंपल से बताऊँ। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ना, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना दिया आपको, 234 दिया गया है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है ना। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 234 दिया है, कितना दिया 234 प्लस 2 कितना हो गया 2, ए बी का मान कितना दिया, ए बी का मान 108 दिया गया, 108 दिया गया। अगर गुणा करेंगे कितना 8 16, 216 हो जाएगा, 216 प्लस 234 कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 के 0 और 3 1 4 1 5 और ये 2 2 कितना हो जाएगा 10 के 0 3 1 4 3 1 4 ये कितना 450 हो जा रहा है। तो ये कितना निकल गया हमारा, ए प्लस बी का मान यहाँ पे निकल गया। उसी तरह ए माइनस बी पे निकाल लेंगे, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन आप लोग को सिंप्लीफिकेशन से बना लीजिएगा, बाकी साइंस के क्वेश्चन में आप लोग को नेक्स्ट दिन देखूंगा। बिल्कुल, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैंने आप लोगों को समय समझाना नहीं होता, बात नहीं करना होता, तो मैं इससे पहले मैं समय से पहले मैं निकाल दिया होता क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन जो है साइंस का देख लीजिए, धावनिक प्रबलता की गहराई निर्भर करती है विद्युत की आवश्यकता, ये कल मैं आपको डिस्कस करूँगा। या आप लोग को शाम को ज्वाइनिंग करना हो तो ज़रूर साइंस वाले में आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपको नेवी के मैं बताऊँ, पिछले बार जो क्वेश्चन मैं सेट किया था मात्र 10 रुपये में जो भी कैंडिडेट लिए थे उनको पूछिए और जाके मेरा वीडियो देखिए, लाइव वीडियो है वहाँ पे देखिए, सेंटर से भी लाइव वो देख लीजिए, तब आपको विश्वास हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बोलने विश्वास ना करो, कम से कैंडिडेट बोल रहे हैं उसका कंटेंट और कैंडिडेट पर जरूर विश्वास करें।